नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के खिलाफ जेडीयू ने सियासी वार तेज कर दिया है। जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज पटना में सतर्कता और जन जागरूकता रैली निकाली, जिसमें बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जेडीयू नेताओं ने कहा कि रैली के जरिए वो बिहार की जनता को बीजेपी से सतर्क कर रहे हैं। नेताओं ने बीजेपी पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप लगाया। जेडीयू की तरफ से सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकाला जा रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बेली रोड की, जहां पे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में जो जेडीयू कार्यकर्ता नेता है वो शामिल हैं। सर, ये मार्च आज निकाला जा रहा है किस लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और खास करके बिहार में धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहती है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहती है और इसलिए बिहार की जनता को जागृत करने के लिए हम लोग प्रदेश के हर प्रखंड में सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि इस मार्च का कोई मतलब नहीं है। अरे, विरोधी को तो धार्मिक उन्माद फैलाना है, तो मार्च में उनको लगता है कि जागृति हो रही है, तो उनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है। जागरूकता का मतलब क्या है? जागरूकता और सतर्कता का मतलब क्या है? माने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बिहार के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का जो प्रयास है उसको विफल करें। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी, इस मार्च का मतलब क्या? देखिए, बीजेपी के साजिश के खिलाफ आम जनता सजग रहे, सतर्क रहे, क्योंकि बीजेपी के लोग पूरे देश भर में साजिश चला रहे हैं। किया तो कुछ नहीं उन लोगों ने, न नौजवानों को रोजगार दिया, न महंगाई पर नियंत्रण लगाने का कोई काम किया। तो जनता को दिग्भ्रमित करके चाहते हैं लोग वोट लेना। उनकी इसी साजिश से हम जनता को सजग करने के लिए सड़क पर निकले। पोस्टर वायरल हुआ है जिसमें श्री कृष्ण बनाया गया है, ललन बाबू को और नीतीश जी को अर्जुन। देखिए, अपने अपने हिसाब से कार्यकर्ताओं की जो भावना होती है उस भावना को लोग व्यक्त कर रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर सबका अर्थ यही है कि 2024 में भाजपा मुक्त हिंदुस्तान को, बिहार को बनाना है। महागठबंधन की तरफ से सर जुमलेबाज है, वो क्या बोलेंगे? जो जिसका काम ही है जुमला बोलना। महागठबंधन की तरफ से एक मार्च कब तक देखेंगे हम लोग? महागठबंधन की तरफ से बड़ी मार्च कब देखेंगे? अब वो होगा, तय होगा, सभी पार्टियां बैठ के तय करेंगी। संजय जी, मार्च में कितना उत्साह है? तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के बेली रोड की, जहां पे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सहित तमाम जो जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं और मार्च कर रहे हैं। तो अब ये एक तरीके से महागठबंधन ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और जेडीयू की रैली में कार्यकर्ताओं ने देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए। तो जेडीयू के मार्च में जहां एक तरफ बड़े नेता मार्च कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता भी मार्च कर रहे हैं और नारेबाजी कई तरह की चल रही है। ललन सर, आप हैं। ललन जी, आपके मार्च में कई तरह की नारेबाजी चल रही है। नारेबाजी ये भी चल रही है कि देश का पीएम को लेकर यह कार्यकर्ताओं का उत्साह है। हमारे नेता तो विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं और भाजपा भगाओ, देश बचाओ, धार्मिक उन्मादियों को भारत से बाहर करो, यह हमारा कार्यक्रम है। और यह उत्साह में कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। बिल्कुल। देखिए, क्या कैसे नारेबाजी क्या कर रहे हैं? देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश जी ने तो साफ कर दिया कि उनका पद में कोई रुचि नहीं है। क्या चीज? नीतीश कुमार ने तो कहा है कि उनका पद में कोई रुचि नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरा विपक्ष को अभी एकजुट कर रहे हैं। पहले एकजुट तो हो जाए, उसके बाद में देखा जाएगा क्या होगा। देखिए, अभी नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और
इसी वजह से इस तरह के नारे, क्या नारेबाजी कर रहे हैं? नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार जी देश के नेता हैं। अरे भाई वो तो बताए ना कि बिहार में क्या है। तो देखिए भले ही भाजपा नीतीश कुमार ये बार बार कह रहे हैं कि वो उनकी पद में कोई रुचि नहीं, लेकिन जेडीयू के नेता हो या कार्यकर्ता वो नारेबाजी यही कर रहे हैं कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिस तरीके से आज हल्ला बोला गया उसके बाद से क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जिला यूनिट को बधाई देते हैं, सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को बधाई देते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरह जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो उन्होंने भाजपा छोड़ो उन्होंने आह्वान किया है। अब हम लोग जो रविंद्र जी हैं, जो महानगर के अध्यक्ष रविंद्र जी। और चलिए अब बात करते हैं 2024 के महाभारत की। अथ श्री महाभारत कथा। कथा है 2024 की। बीजेपी को परास्त करने की, मेन फ्रंट को स्थापित करने की, सारथी इसके बने ललन सिंह। गांडीवधारी बने नीतीश कुमार। दौड़ जिसके लिए हो रही, पटना से दिल्ली तक की, विपक्षी दलों की समझाने की, रूठे हुए विपक्ष को मनाने की है तैयारी, जिसमें बेरोजगारी को ब्रह्मास्त्र बनाने की, अर्थव्यवस्था पर केंद्र को मात देने की, 2024 के महाभारत में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस वक्त ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें ये देखना कौन कितने दम से लड़ा, कौन कब तक महाभारत में अड़ा, पूरा भारत देखेगा। ये महाभारत बड़ा भीषण होगा। अथ श्री महाभारत कथा। तो जेडीयू 2024 के महाभारत को निर्णायक बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में जेडीयू कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने युवा मांगे रोजगार रथ को रवाना किया। इस रथ को महाभारत युद्ध की शक्ल देने की कोशिश की गई। 2024 के महाभारत में कौन कौन से किरदार हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। रथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को अभिमन्यु की भूमिका में चक्रव्यूह को तोड़ते हुए दिखाया गया है। यह वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जो 2018 में केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ते हुए बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा था और नीतीश कुमार को हर मोर्चे पर विफल दिखाया था। रथ में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सारथी यानी भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया है।
रथ के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पोस्ट कार्ड के माध्यम से रोजगार और नौकरी की डिमांड की जाएगी। और जेडीयू के पोस्टर पर वार पलटवार भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने पोस्टर को लेकर जेडीयू पर हमला बोला है, तो जेडीयू और कांग्रेस ने पलटवार किया है। महाभारत में अर्जुन और कृष्ण अत्याचार और अनाचार के खिलाफ पांडवों के साथ खड़े थे, लेकिन यहां जिनको अर्जुन और कृष्ण दर्शाया गया है वह बिहार के साथ अन्याय अत्याचार करने वालों के साथ हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, जो बिहार में जंगल राज लाया है वैसे लोगों के साथ खड़े हैं। और जिनको कृष्ण दर्शाया गया है वह खुद जो है से कि कभी अर्जुन के पेट से दांत निकालने की बात और ऑपरेशन करने की बात करते थे। तो स्वाभाविक रूप से जो तथाकथित चीता युग है, द्वापर युग कलयुग नहीं, यह बात नहीं की जाती, चीता युग में, तो चीता युग में जो चुनावी महाभारत है जो मुझे समझ में आता है, तो उसमें महाभारत की इस लड़ाई में जहाँ न्याय की लड़ाई लड़ना हो, वहाँ सारथी के रूप में माननीय ललन राव की भूमिका को तय किया है। तो स्वाभाविक रूप से जो दोनों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो भूमि का जो स्वीकार्यता और माननीय ललन बाबू की राजनीतिक कौशल, तो इसी का प्रकटीकरण है, इसके अलावा इसके और कोई निहितार्थ नहीं। देखिए, वो कार्यकर्ताओं की भावना है, जनता दल के कार्यकर्ताओं की भावना है कि नीतीश जी को अर्जुन के रूप में देखते हैं और ललन सिंह जी को कृष्ण के रूप में देखते हैं। और हमेशा ललन सिंह जी नीतीश कुमार जी के साथ सारथी के रूप में रहे भी हैं, ये प्रमाणित भी हुआ है। लेकिन एक तो है कि देश में जो बदलाव की बात कही गई है उसके लिए नीतीश कुमार जी ने भी बिहार में एनडीए को छोड़ा और उसके वाहक बन रहे हैं कि विपक्षी एकता कैसे एक हो। तो मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ताओं की भावना है उसको चरितार्थ कहीं ना कहीं ललन सिंह और नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और इधर तेजस्वी यादव बीजेपी पर जमकर बरसे हैं और कहा है कि बिहार में बीजेपी सफल नहीं होगी, 40 में से एक भी सीट जीतना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। अमित शाह के दौरे का कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। और तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता की कोशिशों को सफल बताया है। दिल्ली से पटना तेजस्वी यादव लौट चुके हैं और उस दौरान ये तमाम बातें कही हैं। नतीजा आपको पता है बिहार का क्या होने वाला है। बेचैनी तो है ही ना भाई, जो 40 में 39 जीते थे, अब वो संभव है क्या? अब तो 40 में से एक जीत जाए वही बहुत बड़ी बात। आप डिप्टी सीएम है बिहार के, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, आज तक कभी पूर्णिया एयरपोर्ट गए हैं? जाने की इच्छा? टिकट कटा दो ना, किससे मांगे? अमित शाह जी बोले कि वहाँ पर लोग काफी सुविधा। भाजपा के लोगों से हम तो कह ना रहे हैं, बोलिए ना भाई, किस एक हम पैसा देते हैं वो अपना ही टिकट कटा के चले जाए। और पीएफआई के एंट्री इंडिया के एजेंडे पर केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार नकेल कस रही हैं। आज देश के 8 राज्यों में ईडी और एनआईए की टीम ने पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक और असम में छापेमारी हुई। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन और रोहिणी इलाके में पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड पड़ी। यहां 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों से 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों की गिरफ्तारी पहले मिले इनपुट के आधार पर की गई है। एनआईए सूत्रों से जो खबर है उसके मुताबिक 247 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि 5 दिन पहले देश के 13 राज्यों में ईडी और एनआईए की करीब 100 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पीएफआई पर आरजेडी का प्रहार देखने को मिला है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। पार्टी नेता शिवानंद तिवारी ने मांग की है, केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर अब तक क्यों नहीं लगा प्रतिबंध, ऐसी सभी जमातों पर कार्रवाई हो। पीएफआई की गतिविधियां निंदनीय है। आपको बता दें कि इससे पहले शिवानंद तिवारी ने पीएफआई का समर्थन किया था और खराब माहौल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन अब शिवानंद तिवारी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। देखिए, जिस ढंग से इनके यहाँ छापामारी हुई, छापामारी के बाद इन लोगों ने बंद का जो आयोजन किया और बंद के आयोजन में जिस ढंग से माने हिंसा का प्रदर्शन हुआ वो घोर निंदनीय है। आश्चर्य इस बात का है कि जो दावा कर रही है पीएफआई को लेकर के एनआईए या भारत सरकार या गृह मंत्रालय, उसको अभी तक प्रतिबंधित क्यों नहीं किया, ये आश्चर्य की बात है। और एक बात साफ है कि देश के अंदर घृणा और नफरत, हेट फैलाने वाली जो जमातें हैं जो बढ़ती जा रही हैं और हर धर्म में वो बढ़ती जा रही हैं, इन सब पर जो है सख्ती के साथ जो है अंकुश लगना चाहिए, नहीं तो देश की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। और बड़ी खबर खगड़िया से है, जहां पर परबत्ता में मधुमक्खियों का हमला देखने को मिला है। 3 लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खी के डंक से एक की मौत हो गई है। हमले में 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। परबत्ता पीएचसी में इन घायलों का इलाज चल रहा है। तीनों लोग शिरोमणि टोला के रहने वाले हैं और अपने खेत से घर की ओर लौट कर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक मधुमक्खी के झुंड ने हमला बोल दिया, जिसमें डंक से रामविलास सिंह की मौत हो गई। वहीं निरंजन सिंह और रंजन राय का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घास काटने के लिए गया था, गाड़ी लेकर आ रहा था, उस समय घोड़ा उनको काटा, भागने की कोशिश किया, बूढ़ा आदमी भाग नहीं पाया और उसी गर्दन उनका डेथ हो गया। आप कौन है लगते हैं? हम उनका लड़का हैं, बाबू। नक्सलवाद मुक्त हो चुका है बिहार। सीआरपीएफ के डीजी ने यह बड़ा ऐलान किया है। बिहार नक्सलवाद मुक्त हुआ है, नक्सल फ्री जोन बन चुका है बिहार। मुंगेर के भीम बांध, चोरमारा और पैसरा में सीआरपीएफ कैंप खुलने के बाद नक्सलियों पर प्रेशर बनाया गया, जिसके बाद नक्सली या तो गिरफ्तार हुए या फिर भाग गए। मुंगेर रेंज के डीआईजी संजय कुमार ने बताया कि मुंगेर जिले को नक्सल फ्री जोन बनाने में 3 कैंप बनाए गए और सघन कार्रवाई की गई, जिसके बाद नक्सलियों को भागना पड़ा। वही रंगदारी वसूलने वाले नक्सलियों से उन्होंने कहा कि या तो वो सरेंडर करें या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ये हुआ है कि विगत 8-9 महीने में नक्सली घटनाओं में काफी कमी देखी गई है और हम लोग का ये प्रयास है कि मतलब हम लोग लगातार इस पर प्रहार करते रहेंगे। नक्सली के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, या तो वो सरेंडर करें, मुख्य धारा में शामिल हों, नहीं तो पुलिस एनकाउंटर में मारे जाएंगे। जिले का भीम बांध का इलाका, जो कि पहले नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, वहाँ पे पुलिस की टीम या आम आदमी जाने से काफ़ी भयभीत होती थी, लेकिन हाल के दिनों में वहाँ पे केंद्रीय बलों की 3 कैंप के स्थापित हो जाने के बाद अब वहाँ का माहौल जो है बिल्कुल ही बदल गया है। वहाँ पे लोग नक्सलियों से अब भय नहीं खाते हैं। उनके सेफ्टी के लिए अब उनके गांव, उनके टोलों के पास ही कैंप को स्थापित किया गया है, ताकि जो भी वहाँ पे युवा है वो नक्सल में ना जा सके। और जो नक्सली है उनके पास अब एक ही उपाय बचा है, या तो वो सरेंडर करे या तो वो उनका इनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया जाएगा। जिस वजह से अब जो वहाँ पे योजना थी, जो सरकार ने जो योजना उन गांवों के लिए लागू किया था, अब वो काफ़ी अच्छे ढंग से वहाँ पे उनका पालन होता है, उन योजनाओं पे काम होता है। तो ये कहा जा सकता है कि अब उन इलाकाओं का भी अब जो है वो विकास संभव हो पाया है। ये तभी संभव हो पाया है जबकि नक्सलियों के अगेंस्ट में 3 कैंप को भीमबांध जंगल में स्थापित किया गया है। ये भीमबांध का जंगल जो है मुंगेर जिला ही नहीं बल्कि लखीसराय और जमुई जिला के बिल्कुल बॉर्डर इलाका का जंगल है। और ये तीनों जो ज़िले हैं नक्सल से इफेक्टेड थे, लेकिन अब जो सूचना है कि वहाँ के नक्सली जो है वो नेस्तो नाबूद हो चुका है, वो कहीं भी उनकी जो है उपस्थिति नहीं दिखाई देती है। हालांकि कुछ नक्सली नेता
अभी भी हैं, लेकिन उन्हें भी जल्द से जल्द जो टीम है, पुलिस की जो टीम है, जो वहाँ पे STF, SSB, CRPF की जो टीम है, उनके टारगेट पे वो हैं और जल्दी उनको वो लोग भी गिरफ्तार कर लेंगे। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। और औरंगाबाद शामिल है। बिहार में NIA की तीसरी बार